नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामईन मोहतरम, आज की मेरी वीडियो का मौजू हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुशरक से कर्ज़ लेना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक साहिब ने मुझसे पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखराजात की सूरत क्या होती थी, तो मैंने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी कुछ जमा तो होता ही नहीं था, और ये खिदमत मेरी स्पुर्द में थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स भूखा आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इरशाद फरमाते, तो मैं किसी से कर्ज़ा लेकर उसको खाना खिला देता। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नंगा आता तो मैं किसी से कर्ज़ा लेकर उसको कपड़े पहना देता। यही सूरत हाल रहती। एक मर्तबा मुझसे मुशरक मिला। उसने कहा कि आप हर एक से कर्ज़ा लेते रहते हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा माल है, आपको किसी से कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब कर्ज़े की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास आ जाना और आकर कर्ज़ा ले लेना। तो मैंने उससे कर्ज़ा लेना शुरू कर दिया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होता तो मैं उससे जाकर कर्ज़ा ले आता और आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तकमील पूरी करता। और एक दिन मैं वज़ू करके अज़ान कहने के लिए खड़ा ही था कि वही मुशरक आया और कहने लगा, ओ हबशी। मैं उस तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसने बेतहाशा गालियाँ दी। जो उससे हो सका वो कहता रहा, बुरा भला कहता रहा, और कहा कि महीने के ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं। तो मैंने कहा ख़त्म होने के करीब ही है। तो उसने कहा महीने के ख़त्म होने में बाकी 4 दिन हैं। तो जब महीना ख़त्म हो तो इसके ख़त्म होने पर मेरा सब का सब कर्ज़ा अदा करना होगा। अगर आपने कर्ज़ा अदा ना किया तो मैं तुझे ग़ुलाम बनाऊंगा और उसी तरह बकरियां चराता फिरेगा जिस तरह तू पहले था। तो फिर मुझ पर वही गुज़रा जो गुज़रना था। सारा दिन मुझे पर सदमा और रंज सवार रहा। शाम को इशा की नमाज के बाद मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और सारा वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहा कि आपसे भी फ़ौरी कर्ज़े का इंतज़ाम तो हो नहीं सकता और मुझसे भी खड़े खड़े फ़ौरी कर्ज़े का इंतज़ाम तो हो नहीं सकता। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहीं चला जाता हूँ। जब तक कर्ज़े का इंतज़ाम नहीं होता उस वक्त तक, और जब आपके पास माल आ जाए तो मैं वापस आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। इसके बाद मैं घर गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इसके बाद मैं घर गया, जाकर तलवार ली और ढाल उठाई और जूता लिया। यही सफ़र सामान था। और इसके बाद मैंने सुबह होने की इंतज़ार की कि सुबह के करीब चला जाऊंगा। सुबह होने के करीब ही थी कि एक साहिब दौड़े हुए आए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलो, जल्दी चलो। जब मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो देखा कि 4 ऊँटनियाँ हैं जिन पर सामान भी लदा हुआ है और वो बैठी हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अये बिलाल, तुझे खुशखबरी सुनाऊँ कि तेरे कर्ज़े का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने कर दिया है। ये ऊँटनियाँ भी तेरे हवाले और इनके ऊपर जो सामान है वो भी तेरे हवाले है। ये फदक के राइस ने मुझे नजराना के तौर भेजियाँ हैं। ये सब माल मुझे नजराना के तौर पर भेजा है। जाओ अपना कर्ज़ा अदा करो। मैं लेकर कर्ज़ा अदा करने चला गया कि जब मैं सारा कर्ज़ा अदा करके वापस आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इंतज़ार कर रहे थे। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपसे कर्ज़ा ख़त्म हो गया, अब कोई चीज़ भी कर्ज़े की आप पर बाकी नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या कुछ बाकी भी है? तो मैंने कहा, जी हाँ, अय अल्लाह के रसूल, अभी माल बाकी भी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसे भी तकसीम कर दो। मुझे तो उस वक्त तक
راحت نہیں آئے گی جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ میں تو اس وقت تک گھر بھی جانے کا نہیں ہوں جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بلال، کچھ مال باقی ہے کہ ختم ہو گیا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ضرورت مند تو آیا نہیں اور مال بھی ابھی باقی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مسجد میں آرام فرمایا اور دوسرے دن پھر نماز عشاء کے بعد پھر فرمایا اے بلال، کچھ باقی ہے کہ ختم ہو گیا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راحت عطا فرمائی، اس کے بعد وہ مال جو ہے وہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا میری ملک میں رہ جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں تشریف لے گئے۔ اللہ والوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کا مال و متاع ہماری ملک میں نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی پوچھنا، وہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور سارے اولیاء کے سرتاج ہیں۔ ان کو یہ خواہش کیوں نہ ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس خواہش تھی کہ میں بھی دنیا سے فارغ ہو کر جاؤں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحیم صاحب رائے پوری کا ایک معمول تھا کہ نذرانوں کی رقم کو جمع کرتے رہتے تھے، اہتمام سے اس کو منگوا کر تقسیم کر دیتے اور اپنے وصال سے پہلے انہوں نے اپنے پہننے کے کپڑے بھی اپنے خاص خادم شاہ عبد القادر صاحب کو دے دیے اور کہا کہ میں آپ سے مستعار پر لے کر پہن لوں گا۔ اور اپنے والد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بار دیکھا کہ مغرب کے بعد ان کے پاس جو روپیہ ہوتا، کوئی پیسہ ہوتا، وہ قرض خواہ کو دے دیا کرتے تھے، کئی ہزاروں کے مقروض ہوتے تھے۔ ان حالات کے اکابر بہت سے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر شیخ کا ایک ہی رنگ ہو، مشائخ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر شیخ میں ایک ہی رنگ ہو، مشائخ میں مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی صورت و سیرت ممتاز ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔